हेलो गाइस। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन जो हमें नॉस्टैल्जिक फील कराएगी। मैं बात कर रही हूँ 2004 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी कृष्णा कॉटेज की, जिसके एक सॉन्ग्स तो काफ़ी मम्मियों के फेवरेट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है लेखक सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ ने एक अजीब किताब लिखी है जिसका नाम है कहीं अनकही बातें। राइटर किताब को 9.5 कहता है क्योंकि इसकी एक कहानी अधूरी है। वो उस आखिरी कहानी का अंत कभी सोच नहीं पाया और ना ही कभी जान सका, इसलिए वो आज भी अधूरी है। फिर हमें एक साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ प्रिंसिपल उसी बुक को स्टोर रूम में फेंक देता है जो कभी प्रिंटिंग रूम हुआ करता था। फिर एंट्री होती है हमारे सोहेल भाई की, मतलब मानव, और उसकी गर्लफ्रेंड शांति की। और यहाँ सोहेल भाई बिल्कुल अपने सलमान भाई की तरह डांस करते हुए दिख रहे हैं। और उनके दोस्त कबीर, उसकी गर्लफ्रेंड नुपुर, टल्ली एंड अक्षय। मानव और शांति कॉलेज आते हैं। फिर उनके क्लास में एंटर करती है हमारी दूसरी हीरोइन दिशा। उसको देखते ही हमारे सोहेल भाई होते हैं उससे अट्रैक्ट। फिर टल्ली दिशा से फ्लर्ट करता है और उसको रात को शांति और मानव के एंगेजमेंट में इनवाइट करता है। एंगेजमेंट होने के बाद सब डांस कर रहे होते हैं और दिशा पर झूमर गिरता है। मानव उसे बचा लेता है। फिर सारे दोस्त मिलकर दिशा को घर छोड़ने जाते हैं। रास्ते में उनकी कार एक अजीब आइस वॉल से टकरा जाती है और उनकी कार खराब हो जाती है। वहां पास में उन्हें एक कॉटेज दिखता है और सब वहां चले जाते हैं। फिर वहां उन्हें सुपरनैचुरल चीजें महसूस होती हैं। वहां दिशा बताती है कि उसके मर चुके बॉयफ्रेंड अमर की आत्मा ये सब कुछ कर रही है। सारी मुसीबत की वजह वही है। फिर कॉलेज की लाइब्रेरी में दिशा मानव से बात कर रही होती है। उसे कहीं अनकहीं बुक के बारे में बताती है और शांति उन दोनों को साथ देखकर रिश्ता तोड़ने की बात करती है, पर मानव उसे मना लेता है। और टल्ली नुपुर को किताब पढ़ने के लिए कहता है ताकि उसे कुछ रोमांटिक लाइन मिल सके और वो दिशा को इम्प्रेस कर सके। जब नुपुर उस किताब को पढ़ती है तो एक मिस्टीरियस फोर्स उसे अटैक करती है और उसकी मौत हो जाती है। टल्ली को पता चलता है कि ये किताब शापित है और प्रोफेसर सिद्धार्थ और कॉलेज का प्रिंसिपल इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। टल्ली किताब को वापस लाइब्रेरी में रखने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कबीर को दे देता है। कबीर क्यूरियोसिटी में उस किताब को पढ़ता है और वो स्पिरिट उसे भी मार डालती है। मानव कन्फेस करता है कि उसे दिशा की तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस होता है, लेकिन वो सिर्फ शांति से प्यार करता है। फिर शांति गुस्से में दिशा के घर जाती है और उसकी माँ से मिलती है, जो बताती है कि दिशा तो 22 साल पहले ही मर चुकी है। ये सच्चाई सुन के शांति डर जाती है और एक मंदिर के पास बेहोश हो जाती है, जहाँ एक ऑरा रीडर सुनीता उसे बचाती है। फिर सुनीता अपनी शक्तियों से दिशा की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है, पर वो इन सब चीजों में नाकामयाब होती है। तल्ली किताब पढ़ता है और पता लगाता है कि सारी कहानी उस कृष्णा कॉटेज से जुड़ी है। दिशा की आत्मा उसे भी मार देती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर वो किताब के लास्ट पेजेस को जलाते हैं, लेकिन वो भी हार्ट अटैक से मर जाते हैं। मानव उन जले हुए पन्नों से डिस्कवर करता है कि अमर खन्ना की डेड बॉडी आइज में प्रिजर्व्ड है। और उसे ये भी पता चलता है कि मानव पिछले जन्म में अमर खन्ना था और दिशा ने उसे कृष्णा कॉटेज में प्रपोज किया था। अमर ने दिशा का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो दोस्ती को प्यार के लेवल पर नहीं ले जाना चाहता था। फिर दिशा ने कुछ लोगों को मार दिया था और अमर को केस में फंसाने की कोशिश की थी ताकि वो दोनों भाग सके। अमर ने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन वो माउंटेन से टकरा गया और अमर अमर हो गया। और बर्फ के तूफान से दिशा भी मारी जाती है। फिर सुनीता सजेस्ट करती है कि मानव और शांति की शादी ही दिशा की आत्मा को रोकने का एक तरीका है। फिर शादी के बीच में दिशा की आत्मा अटैक करती है और सुनीता को मार देती है। मानव शांति की जान बचाने के लिए दिशा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो दिशा की आत्मा से कहता है कि भले उसका शरीर दिशा का हो जाएगा, पर उसका दिल हमेशा शांति का रहेगा। फिर मानव खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बच जाता है। फिर मानव की आंख एक कॉटेज में खुलती है
जहाँ मानव को दिशा का लेटर मिलता है जिसमें दिशा ने लिखा होता है कि उसे समझ आ गया है कि प्यार का मतलब देना है, लेना नहीं। और फिर ये मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये मूवी? मुझे लाइक और कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।